गजा में इस्राएली फोर्सेस की स्कूल में मौजूद पनाह गुज़ीनों पर बमबारी, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमला नमाज फजर के वक्त किया गया। जबालिया में घर पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला। वतन के 3 सपूतों ने बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी। फायरिंग के तबादले में 4 ख्वारिज हलाक। ISPR का कहना है दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी हमारे आज़म को मजीद मजबूत बनाती है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वादी तीरा में शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फौजी अफसरान और जवान फितना ख़वारिज की दहशतगर्दों से पाकिस्तान की मिट्टी को पाक कर रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज की शाना बशाना है। तारीख साज लम्हा, 40 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स के मैदान से गोल्ड मेडल ले आया। सब्ज़ लाली परचम भी सरबलंद फिजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजा। तारीख रक़म करने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम को सोने के तमगे से नवाज दिया गया। स्टेडियम तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर और एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तकरीब दुनिया भर में दिखाई गई। अरशद के हवाई इलाके मियां चुन्नू और दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर भी बराह रास्त देखी गई। कौमी हीरो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब वतन लौटेंगे। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। अरशद नदीम के पेरिस के पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचने पर जश्न। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सिफारत खाने पहुंची। ढोल बजाकर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। कौमी हीरो की तस्वीरें बनाई और सेल्फियां ली। सवाल जवाब के सेशन में कहा मैंने मेहनत की और साबित किया कि क्रिकेट के अलावा भी हमारी गेम्स हैं जिनको प्रमोट किया जाए और मेहनत की जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सोना चांदी जीतने वालों की हीरा माएं एक दूसरे के बच्चे के लिए दुआएं करती रहीं। नीरज की वालदा सरोज देवी ने अरशद के गोल्ड मेडल पर भी ममता के जज्बात दिखाए। कहा जो गोल्ड जीता वो भी अपना ही लड़का है, उसकी जीत पर खुशी हुई। मियां चुन्नू की रजिया परवीन के लिए भी नीरज बेटे की तरह। कहती हैं गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला है, नीरज के लिए भी दुआ की थी। पाकिस्तानी परचम और भारतीय तिरंगा एक साथ लहराने का मंजर सबका देखा भाला है, क्योंकि चैंपियन माओ ने इसी मोहब्बत से पाला है। मियां चुन्नू का लड़का पेरिस में छा गया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई इलाके में भरपूर जश्न मनाया गया। दर्जनों देहातों के लोग अरशद नदीम के घर के बाहर पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी भी की गई। अहले इलाका ने कहा अरशद आएगा तो पूरे गांव की दावत होगी। अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ ने कहा कि उम्मीद थी अरशद अच्छी पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि चोपड़ा को ही चित कर देगा। पूरे मुल्क में जश्न का समा है। गुजरावाला के जिम में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। तनसाजों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अवाम कहते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की नाकामी पर कौम मायूस थी। अरशद ने सारे गम अपने जेवलिन के साथ उठाकर फेंक दिए। नमक से फन पारे तख्लीक करने वाले आर्टिस्ट आमिर हुसैन का अरशद नदीम को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन। हुक्मरान IMF के साथ मिलकर अवाम को लूट रहे हैं। IMF ने IPP से मुतालिक आज तक कोई शर्त क्यों न रखी? कर्जों के जरिए गुलाम बनाने के निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा धरने से पहले वज़रा कहते थे IPP मुआहदों को नहीं छेड़ा जा सकता। हमारे धरने ने हुक्मरानों को बयानात बदलने और तहरीरी मुआहदा करने पर मजबूर किया। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। जिस दिन 45 दिन पूरे होंगे हम इस्लामाबाद में होंगे। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे।
मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग हैं, हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। नफरत की सियासत के बाइस अवाम माशी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा टीवी देखे तो हर वक्त एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। सियासी दायरे में रहते हुए लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। मईशत या दहशतगर्दी के मसाइल पर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इस हाउस का मकसद भी मसाइल हल करना है। बातचीत से हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार है। आप मुस्लिम लीग नून, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मैंडेट की चोरी में बराबर के शरीक हो। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार, हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है, इसलिए बौखला गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा अलामती भूख हड़ताल कैंप को मुअत्तल करने का फैसला किया है। 13 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे लेकर तलबा और नौजवान निकलेंगे। 14 अगस्त को आइन और जमहूरियत पर सेमिनार मुनाकिद किए जाएंगे। असद कैसे कहते हैं, महमूद अचकजई, कोयटा और बाकी क़यादत दीगर शहरों में सेमिनार कराएगी। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 25 अगस्त तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके गिलानी टाउन के घर में धमाका, 5 अफराद जख्मी, घर की दीवारें गिर गई। ऐन शाहिदीन के मुताबिक धमाका AC का कंप्रेसर फटने से हुआ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के गेस्ट हाउस में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। जामा अफराद की शनाख्त अब्दुल और नासिर के नाम से हुई। जख्मियों में आसिफ और आसिम शामिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल नासिर ने एक हफ्ते के लिए गेस्ट हाउस किराए पर ले रखा था। मकतूल नासिर मुलजिम के हमरा गेस्ट हाउस पहुंचा। तल्ख कलामी के बाद मुलजिम ने फायरिंग कर दी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवा के साथ हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नवाही इलाकों में रात के मूसलाधार बारिश हुई। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लेन में पानी की सतह 9 फुट से जायद। नशेबी इलाकों में नकासी का ऑपरेशन। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर 3 रोज से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा।